जो जिससे पहला नुस्खा था वो मिस्र का था। साद मोहम्मद साहब थे, उनका जो 2300 फुट लेंथ में था, उसकी 26 इंच जो है उसकी चौड़ाई थी, 70 बाई 70 था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 3411 फुट पे कंप्लीट किया है और ये भी 70 बाई 70 है। इसको 1 साल का अरसा लगा है। 4 कलर में ये कुरान शरीफ है और 3 इंच की इसकी सतर मुबारक है जी। कुरान शरीफ ही लिख रहा हूँ, इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ। अब दोस्त आते हैं, देखेंगे, किसको नमाज याद आ जाएगी, किसको कुरान याद आ जाएगा। हमारे इस लिखने का जो मकसद है वो इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। आज मैं फैसलाबाद में मौजूद हूं और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद हाथ से लिखा हुआ 3411 फीट तवील है ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद, और इकबाल स्टेडियम यहाँ पर इसे खोलना पड़ा है। और पीर इम्तियाज़ नौरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें ये सआदत हासिल हुई। आपसे ही हम तफसील पूछेंगे कि इसको तो अब ये रिकॉर्ड है याफ्ता, एक बहुत बड़ी सआदत आपके हिस्से में आई है। इससे पहले कितने लोग कर चुके हैं और क्या क्या उनकी साइज़ रहे हैं वो ज़रा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि जो सबसे पहला जो जिससे पहला नुस्खा था वो मिस्र का था। वो मिस्र के साद मोहम्मद साहब थे, उनका जो 2300 फुट लेंथ में था और उसकी 26 इंच जो है उसकी चौड़ाई थी और 70 बाई 70 था। कि पहले 70 से लेकर आखिरी 70 तक 70 से 7 अटैच चल रही थी। तो उसके बाद जो था वो चाइनीज़ था, यूसुफ नाम थे उनकी, जो है ना चौड़ाई वो ज़्यादा थी, लंबाई उनकी कोई 700-800 फुट थी। ठीक है, तो वो भी 70 बाई 70 था, उसमें गैप नहीं था। तो हमने फिर इसको लिखना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 3411 फुट पे कंप्लीट किया है और ये भी 70 बाई 70 है। 70 है, 70 के नीचे 70 है। ये हमने ये नहीं किया कि, और किसी ने ये नहीं किया कि इसको लेंथ बढ़ाने के लिए थोड़े थोड़े फासले पे जगह खाली छोड़ दी जाए। फिर वो जगह खाली अगर मेजरमेंट करें तो फिर बहुत सारे बीच में से निकल जाता है। तो इस तरीके कार से हमने इसको कंप्लीट किया है। और एक इंडियन था, उसने लिखा था, लेकिन उसने जो लंबाई में कुरान पाक होते हैं उनका पेज नंबर नहीं होता है, वो लंबी में एक ही होता है। उसने कुरान पाक के पेजों को उसने ना लंबाई में जोड़ा है और एक पेज के दरमियान दूसरे पेज का जब जुड़ाई में उसने कम से कम 6 से 8 इंच जो है ना वो जगह खाली छोड़ी है। चौड़ाई उसकी 1.5 फुट है, वो 3000 तक लेके गया, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हुआ लॉन्ग कुरान के तौर के, क्योंकि उसमें गुंजाइश बहुत है, जगह बहुत है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने कंप्लीट किया है और ये इसको 1 साल का अरसा लगा है। 4 कलर में ये कुरान शरीफ है और 3 इंच की इसकी सतर मुबारक है जी। अच्छा, अब ये आप गिनीज़ बुक वालों ने कर लिया इसको अपने उसमें रिकॉर्ड में? जिसका ये जो पहला नुस्खा जो था जो आपने देखा होगा वो गिनीज़ में जा चुका है। ठीक है। और अभी ये गिनीज़ वालों अभी ये उनके पास जाएगा, वो देखेंगे, फिर इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी तक जो आपके मुताबिक या रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा दुनिया में इससे पहले इतना तवील कुरान मजीद नहीं कहीं पर लिखा गया। अगर हम जो मालूमाती ज़राए हैं गूगल वगैरह उनको अगर आप देखें तो उसमें जो वो मिस्र के साद मोहम्मद साहब है ना, उन्हीं का नुस्खा जो है ना मिलता है। फिर साहब, आप ये ख्याल कहाँ से, ये नादिर ख्याल है, किस तरह से आया? ये जी लाहौर का फैज़ है। अच्छा। लाहौर में मेरे मुर्शद हैं हज़रत गौसल आज़म सैयद ताहर हुसैनी शाह सरकार फैज़ हुसैनी, वो लिखवाते हैं हुसैनी मंज़र नूरानी पार्क बागबानपुरा लाहौर। दीन के बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मेरी तरबियत करने के बाद मुझे मोटिवेट किया कि जी आपको लिखें जी इसको। तो ये लाहौर का फैज़ है जी, तो ये लाहौर है, तो ये लाहौर बोला है तो उन्होंने मुझे कहा ये इसको लिखा जाए जी। अच्छा, आप वैसे क्योंकि देखने वालों की दिलचस्पी होगी आपकी शख्सियत से मुतल्लिक, आप वैसे क्या करते हैं, रूटीन में आपका क्या है? ये आपने तो 1 साल इस पे मेहनत की और माशाल्लाह ये सामने आया है, इसके अलावा आप क्या करते हैं? पहले बहुत काम किए थे। अच्छा। जब से ये खिलाफत की ज़िम्मेदारी मिली है ना, उसके बाद फिर ये दीन को संभालना पड़ता है, मज़हब को लेकर चलना पड़ता है, लोगों को दीन की तरफ मोटिवेट करना पड़ता है, बूढ़े लोगों को रास्ता दिखाना पड़ता है। तो उसकी एक शक्ल भी है। तो आजकल तो यही चीज़ है, सुन्नत है। और कुरान शरीफ ही लिख रहा हूँ, इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ। अब दोस्त आते हैं, देखेंगे, किसको नमाज याद आ जाएगी, किसको कुरान याद आ जाएगा। तो इस तरीके से लोगों के दिलों को पाक कर रहा हूँ और यही मकसद है याद है जी। ये जब आप स्टेडियम में इसकी नुमाइश कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये मोटिवेशन तो है लोगों के लिए। वैसे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो बहुत से लोग देख रहे होंगे और ज़ाहिर बात है इसको दुनिया में देखा जाएगा, क्या आप जो इस टाइम हालात हैं मुसलमानों को कुछ कहना चाहेंगे, कुरान की तरफ आएँ, कुछ मैसेज आपका होगा? जी बिल्कुल जी, इसमें तो ये है कि एक तो हमारे इस लिखने का जो मकसद है वो इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत है, और साथ साथ जो हमारा मशरक़ में दुश्मन है
اور جو ہمارا مغرب میں مسلمانوں کو دشمن ہے، ان کو ہم یہ میسج بھی دے رہے ہیں جو توہین قرآن بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کے وارث زندہ ہیں، موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ مسلمان بے آسرا ہیں اور نہ ہماری یہ کتاب بے آسرا ہے۔ اور جو مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو میں یہ میسج دوں گا کہ ہم سب آپ وسلم کی امتی ہیں، آدم علیہ السلام کی سب بھائی ہیں، تو اپنے مذہب کی طرف دھیان کریں، عبادات کی طرف لگاؤ کریں، اور اللہ پاک کی جناب سے اس ملک اور اس مسلمانوں کے لیے خیر طلب کریں، کیونکہ خیر مانگنے کا وقت ہے۔ جو حالات کشمیر میں چل رہے ہیں، جو حالات انڈیا میں مسلمانوں کے چل رہے ہیں، تو یہ خیر مانگنے کا وقت ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ جس رب پاک نے یہ پاکستان کو اعزاز بخشا ہے، اور وہ رب پاک انشاء اللہ پاکستان پہ ضرور خیر فرمائے۔ آئندہ کے لیے کیا کچھ سوچا ہے؟ کچھ مختلف کریں گے لوگوں کو اسی طرح موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ کچھ نہ کچھ ذہن میں ہوتا ہے پلان وغیرہ؟ بالکل ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو۔ تو اس سے مراد حدیث نبوی ہے۔ لوگوں نے قرآن شریف کے بہت سارے نسخے لکھے ہیں، بڑے بڑے نایاب ہیں، بڑے بڑے پرانے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بھی لکھ چکے ہیں، عثمان غنی بھی لکھ چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوسرے لوگ لکھ رہے ہیں، کسی نے شیشے بھی لکھا ہے، کسی نے سونے کا لکھا ہے، لیکن آج تک کسی نے حدیث پاک کا نسخہ ہاتھ سے بڑا نہیں لکھا۔ کافروں کی کتابیں ہیں جو کہ ریکارڈ ہیں ورلڈ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو بخاری شریف پہ کام جاری ہے۔ اچھا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی ہاتھ سے لکھی ہوئی بخاری شریف وہ ملے گی، وہ بہت بڑی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ جذبہ ہے جی، اور یہ معاملات ہیں۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں اس سے پہلی مرتبہ اس طرح سے نمائش کو پورا کھولا گیا ہے، کیونکہ اس کی طوالت اتنی ہے کہ اس کو عام طرح پہ نہیں کھولا جا سکتا، اور 3411 فٹ طویل دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید وہ کہتے ہیں۔ معلوماتی ذرائع سے جو ریکارڈ حاصل ہوا اس کے مطابق ابھی تک اتنا طویل قرآن مجید نہیں ہاتھ سے لکھا گیا۔ تو یہ سعادت پیر امتیاز نورانی صاحب کے حصے میں آئی، اور ابھی وہ حدیث شریف کی کتاب کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی ایک منفرد کام ہوگا جو اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔